हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स लर्न विथ राहुल में। और मैं आपको पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में आपको बता रहा था वॉइस के बारे में। और वॉइस में मैंने आपको एक्टिव वॉइस के बारे में बताया था। एक्टिव वॉइस जो मैंने लिखा था फर्स्ट टेंस का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस एक्टिव वॉइस का जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वो था राम ईट्स ए मैंगो। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी आप देखेंगे, क्या मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कहा था, तो यहाँ पर इट्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अ मैंगो जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। और ट्रांजिटिव वर्ब के फीचर के बारे में जब हम लोग जान रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट एक वर्ब के साथ आता हो तो उसे हम लोग समझेंगे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम लोगों ने देखना क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है ही है। इस सब्जेक्ट को उठा करके आपको ले जाना है सबसे लास्ट में जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तब, और फिर इस ऑब्जेक्ट को उठा करके ले आना है सबसे पहले। तो चलो मैं अभी एक काम आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंगो हो जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ ही आप लोगों ने सब्जेक्ट को उठा करके और लाना है यहाँ पे। तो ये राम हो गया। अब आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि पैसिव वॉइस का जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा, या पैसिव वॉइस में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल करना होता है हमेशा। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो इट का हम लोग थर्ड फॉर्म ईटेन करते हैं, तो ईटेन हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखना क्या होता है कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस स्थिति में हम लोगों को करना क्या होता है, इज़ एम आर का इस्तेमाल करना होता है। इज़ एम आर का इस्तेमाल करना होता है। अब आप गौर करेंगे, अ मैंगो जो है वो थर्ड पर्सन के रूप में हम लोगों ने देखना होता है यहाँ पर। तो जब हम लोग यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक एजेंट का इस्तेमाल होता है, वो है बाय एक एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब हम इसके बारे में बात करेंगे, पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे, तो पूरा या टोटल पैसिव वॉइस हमारा सिंपल सेंटेंस का हो जाएगा। कौन से सेंटेंस का, राम इट्स अ मैंगो का, अ मैंगो इज़ ईटन बाय राम। अब हम लोग सेकेंड टेंस के बारे में जानने वाले हैं, जो है आपका प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वैसे ही एक्टिव वॉइस का, और उसको पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसा कि इसका स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ इज एम आर का यूज़ करते हैं, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है, और तब लास्ट में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखना होता है। हम लोग करते क्या हैं, पैसिव वॉइस में इसको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इस सब्जेक्ट को, जैसे मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आना होता है। बट ध्यान रखने वाली बात ये है, इस सब्जेक्ट के बारे में मैं अभी कुछ आपको बताने वाला हूँ, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाना होता है। अब आप देखिए, यहाँ इज़ एम आर है ना, इज़ एम आर के साथ अब आप लोगों को इज़ एम आर तो रहेगा ही रहेगा, बट वर्ब के फोर्थ फॉर्म को मैनेज करने के लिए बीइंग का यूज़ होता है। और मैंने आपको कहा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन से वर्ब के फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म को। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक एजेंट होता है, बाय एजेंट, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब मैं आपको इसमें जो बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस होते हैं क्या। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर क्रिकेट को हम लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट मान लेना होता है, तो चलो क्रिकेट, क्योंकि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो आपको मिलने वाला है उसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस था। अब पैसिव वॉइस में हम लोगों ने करना क्या होता है, क्रिकेट को सबसे आगे हम लोग लेकर के चले आए। और मैंने आपको कहा था कि इज़ एम आर जैसे वो तो रहेगा ही रहेगा, बट इसके साथ बीइंग का भी यूज़ होता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्रिकेट आपका
जब हम बात करेंगे क्रिकेट, तो क्रिकेट के साथ हम लोगों को क्या लगाना होगा, एम लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे। हम लोगों ने इज लगाना होता है, तो इज लगाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि प्लेइंग, यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करने वाले हैं, थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा प्लेड, है ना, यानी V3 आपका प्लेड हो जाता है। तो प्लेइंग को मैनेज करने के लिए, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को मैनेज करने के लिए आप लोगों को क्या लगाना होता था, क्या मैंने कहा था, बीइंग का यूज़ करना होता था। और उसके बाद बाई का इस्तेमाल, यानी बाई एक एजेंट हम लोगों ने लगाना होता था। और आई, क्या हम लोगों को आई का आई ही लगाना होता है क्या, क्या हम लोग आई के बदले में केवल आई ही लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मी। जानते हो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन, जब आप प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन के जितने भी केसेस होते हैं वो सारे बने बनाए आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस देखा। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब है कि वैसे आप कह सकते हैं कि वैसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, और उनको ऑब्जेक्टिव केस हम लोग समझते हैं। तो चलिए, ये हो गया सेकेंड। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट जो है उसको जानने वाले हैं, या थर्ड जो पार्ट है इसका वो हम लोग जानने वाले हैं। वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप लोग स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था, जो आप लोगों ने देखा था। क्या था, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है, और जब हैज़ हैव रहेगा तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और उसके बाद फिर लास्ट में एक ऑब्जेक्ट आपको देना ही देना है। तो चलिए एक मैं एग्जांपल आपको लिख करके बताता हूँ। आई हैव किल्ड ए स्नेक। जब हम लोग बात करेंगे स्नेक की, है ना, तो आई हैव किल्ड ए स्नेक। यहाँ पर देखो, स्नेक जो है वो आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट, है ना। मैंने आपको कहा था कि ये एक्टिव वॉइस की तरह इस्तेमाल होगा। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ किल्ड, ये तो भीतरी है ही है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब चलिए इसका पैसिव हम लोग बनाते हैं। पैसिव वॉइस का क्या होता है स्ट्रक्चर, और उसमें यूज़ क्या करते हैं हम लोग, वो थोड़ा देख लीजिए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो वर्ब होगा हैज़ और हैव, इसके साथ बिन का यूज़ करेंगे, है ना, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हैज़ हैव के साथ बिन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं पैसिव वॉइस में कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो है ना। तो चलो, अ स्नैक को हम लोग अभी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इसको प्रोनाउन को हम लोग जब आई को इधर ले जाएंगे तो आई का मी। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्रोनाउन का क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर ए स्नैक है, तो ये चूँकि सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हम लोगों को हैज़ का इस्तेमाल करना होता है, और हैज़ के साथ बिन लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड जो था वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो एक एजेंट है बाई, उसको हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो आपका पैसिव वॉइस क्या हो गया, अ स्नैक हैज़ बीन किल्ड बाय मी। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव ऑफ विच टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। जो सेकेंड का इनका टेंस है उसको हम लोगों ने देखना होता है, उसको हम लोगों ने कहना होता है पास्ट टेंस ना। अब इस पास्ट टेंस का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो चलिए, इसमें जो आपका फर्स्ट है वो है सिंपल पास्ट टेंस। अब इस सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग जो देखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं ना। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब, तभी तो ये बन पाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस।
अब हम लोगों ने इसके पैसिव वॉइस के बारे में जानना है। सब्जेक्ट को उठा करके और इस वाले पोजीशन पर ले आओ, है ना, जो यहाँ पर है। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आना है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट बना देना है। और देखो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको आपको ले आना है सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आकर के और एज ए सब्जेक्ट बिहेव करेगा, है ना। और फिर ये जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है ना। तो इसके साथ और क्या लगता है, अब देखिए वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके साथ वाज और वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से इन चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। एजेंट जो बाई होता है उसको तो हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आई रोट ए लेटर। तो अब आप देखिए यहाँ पर अ लेटर को सामने ले आइए, आगे ले आइए। लेटर, मैंने कहा था कि चूंकि ये सिंगुलर नंबर है इसीलिए यहाँ पर वाज का यूज़ करेंगे, वाज। और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म, तो रीटेन ना। और बाय आई को जब इधर हम ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा मी। तो ये जो आपका एक्टिव वॉइस था इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर वाज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था। चलो पास्ट टेंस का दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव वॉइस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट होगा, वाज और वर में से कोई एक रहेगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसको जो है वो पैसिव में जब हम लोग चेंज करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से उठा करके ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सबसे आगे। ये ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट बिहेव करना शुरू कर देगा। तो सीधा मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल, चूँकि ये होता है इसलिए सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद वाज और वर मैं आपको लिख देता हूँ। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ मैंने आपको कहा था पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म को मैनेज करने के लिए बीइंग का यूज़ होता है ना, तो बीइंग हम लोग लगाएंगे और बाई एक एजेंट लगेगा। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होगा वो उठ करके आ जाएगा सबसे लास्ट में, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा यह, है ना। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सिंपली क्या है, सिंपल हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल को उठा करके ले आते हैं सबसे पहले, ये तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। अब चलो इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो फुटबॉल को ले आते हैं सबसे आगे, उसके बाद वाज बीइंग लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाई एक एजेंट, किसके द्वारा, तो ही का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा देख लीजिए। वो होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद आप हैड रखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर एक ऑब्जेक्ट होगा। अब ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे
तो वैसे ही सब्जेक्ट को ले जाओ इधर, यानी कि सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ले जाओ इधर, अर्थात ऑब्जेक्ट को ले आओ सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके बाद हैड जैसे वैसे ही रहेगा, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म को मैनेज करने के लिए बिन का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे वैसे ही रहेगा, बाई एक एजेंट रहेगा, और ऑब्जेक्ट तो है ही लास्ट में। तो चलो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आगे हम लोग करेंगे क्या। तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। एग्जांपल है ही हैड टेकन अ बाथ। ही हैड टेकन अ बाथ, है ना। तो अबेद या सॉरी अबाद को हम लोग ले आते हैं आगे। चलिए ये हमारा पैसिव वॉइस बन रहा है, अ बाद हैड जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, बीन टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और बाई एक एजेंट, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चलो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। जो थर्ड आपका है पार्ट वो है फ्यूचर टेंस, है ना। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग केवल दो के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला जो इसका है वह है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, और कौन सा स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ना। तो चलिए अभी इसका हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या सैल होगा, और उसके बाद आप लोगों को करना क्या होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट को ले आओ सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ले जाओ ऑब्जेक्ट के स्थान पर, बाई जैसे एजेंट है वैसे रहेगा ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है पैसिव वॉइस में, मैंने जैसा आपको बताया था, है ना। और यहाँ पर करना क्या है, विल और सेल के साथ आपको बी का यूज़ करना है ना। तो अभी हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल देखना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक्टिव वॉइस का एग्ज़ाम्पल कैसा होगा और उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे ना। आई शैल रिसीव द फर्स्ट प्राइज़। हाँ, अब देखिए द फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, सेल और रिसीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका इस पार्ट को माने इसको पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करने वाले हैं। द फर्स्ट प्राइज विल बी रिसीव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, बाय आई का मी। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस किसका, सिंपल। अब जो फ्यूचर टेंस का लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो वॉइस का टेंस में लास्ट हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इसका हम लोग एक्टिव वॉइस का क्या होगा स्ट्रक्चर वो थोड़ा देख लेंगे। होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मैंने पहले ही बताया था सेल और विल का यूज़ होता है, सेल विल का यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको हैव का यूज़ करना होता है, उसके बाद आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब चलो इसको हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे इसमें बनाएंगे वो थोड़ा देख लीजिए। ऑब्जेक्ट को ले आइए इधर, जैसे हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के जा रहे थे इसको, उसी तरह से सब्जेक्ट को ले आइए इधर, वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे रहता है वैसे रहेगा ही रहेगा, बाय एक एजेंट लगेगा ही लगेगा, ये सब्जेक्ट जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिहेव करेगा। और
शैल विल जैसे है वैसे रहेगा ही रहेगा, बट इसके साथ हैव तो लग ही रहा है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, तो हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म को मैनेज करने के लिए हम लोग बिन का यूज़ करते थे ना, तो यहाँ पर बिन आपका थर्ड फॉर्म को मैनेज करता हुआ दिख रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूँ एक्टिव वॉइस का। कैसे होगा, तो यू विल हैव सोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दी हाउस। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दी हाउस को उठा करके लाने वाले हैं सबसे पहले, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, दी हाउस, है ना, और विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे है वैसे ही रहेगा, तो सोल्ड बाय ये यू, यू का यू ही होता है। अब कुछ चीज़ों को जो हम लोग समझने वाले हैं वो ये है कि हम लोग यहाँ पर वी और बीन और बीइंग का ही यूज़ कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाज सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म, इज फिफ्थ फॉर्म। इसको हम लोगों को फोकस करना होता है। अच्छा, अब जब हम लोग एक्टिव वॉइस में क्या क्या रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो मी, वी तो अस, ही तो हिम, सी तो हर, और यू तो यू। ये कॉमन यूजेस हैं जो हम लोगों को वॉइस में देखना होता है। थैंक यू। टेंस में बस इतना का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से ये बातें समझ आ जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।